प्रोफेसर का हो सकता है, पर हम उसे वर्क ही कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हमेशा सिंगुलर ही रहेंगी। ठीक है, देखिए ये नाउन अनकाउंटेबल है, जैसे वो बता रहे हैं कि अनकाउंटेबल है, हम इसे गिन नहीं सकते। जो मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग हैं पर ये वही कहलाती हैं, क्यों, हम इसे गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ना इनके साथ ए एन का प्रयोग होता है और ना ही इनके साथ एस और ई एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब ये हमारे हमेशा सिंगुलर रहेंगे तो इनके साथ ना ही ए एन का यूज़ होगा और ना ही हमारा एस और ई एस का यूज़ होगा। जैसे व्हाट इज़ पोइट्री, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं है, तो मतलब ये हमारा यहाँ पर ये जो ए है ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखिए सीनरीज नहीं आया यहाँ पर, एक सीनरी की बात कर रहा है क्योंकि पूरी सीनरी में ये कश्मीर को उतार दिया उसने। ठीक है, तो सीनरी बोल रहा है, प्लूरल नहीं बोला उसने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है द वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन। देखिए ना कि अ स्टोन। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं आया है, तो आपको याद रखना है जहाँ पर भी हम ऐसी चीज़ों को जिसको हम गिन नहीं सकते और प्लस जो हमारा एक अलग अलग साइज का, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग मैटर का हो और फिर भी हम उसे वही नाम से बोलें तो हमारा वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, नोट वाली देखिए इसको नोट क्या कह रहा है, ऐसे नाउन्स के पहले आवश्यकता अनुसार अ पीस ऑफ, ए पीसीज ऑफ, ए बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, अ लॉफ ऑफ, लव्स ऑफ, अ हीप ऑफ। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इनके आगे ए नहीं लगा सकते, आर्टिकल्स नहीं आ सकते। ठीक है, इनके आगे इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते ऐसे एस लगा के। अगर हमें इन्हें प्लूरल बनाना है तो हमें अलग से नए वर्ड जोड़ने पड़ेंगे इनके साथ। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नए वर्ड कौन से हैं, ये ए पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, ए बिट्स ऑफ, लॉफ ऑफ, लव ऑफ। तो ऐसे नए नए वर्ड इनके साथ जोड़कर आप इनको बना सकते हैं। जैसे अ लॉफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, अ लॉफ ऑफ ब्रेड मतलब ना कि अ ब्रेड या टू ब्रेड। ठीक है, दूसरा टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, टू लॉफ्स देखिए अलग, इसको प्लूरल बना दिया। एक लॉफ को अभी ए लॉफ था, अब टू लॉफ बना दिया और ई एफ आपका हमेशा वी ई एस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ये आगे आएगा, अभी नहीं, ये आगे आएगा कि यहाँ पर लॉफ्स क्यों लिखा है हमने। ठीक है, ऑफ ब्रेड आ गया है। तो आपको ने देखा होगा यहाँ पर अलग से नए वर्ड जुड़ रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो अभी भी सिंगुलर ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एस लगा होता है अर्थात स्वरूप में प्लूरल हैं पर वो सिंगुलर होते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, हमें लगता है कि वो प्लूरल हैं पर असलियत में या रियलिटी में वो सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपका न्यूज़ हुआ, लास्ट में एस है। मैथमेटिक्स हुआ, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मीसल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलर्ड्स, डार्ट्स। ठीक है, और ड्रॉट्स और इनिंग्स। देखिए सब्जेक्ट तो आप पहले सारे हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आप कभी भी देख लेंगे ये हमेशा आपके सिंगुलर ही रहते हैं क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, ये सारे वर्ड आपको याद रखने होंगे। नोट यहाँ तक कि जो नेस्फील्ड तथा रेन एंड मार्टिन ने भी मेस्लिस, मम्स आदि को प्लूरल माना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि ये जो बुक्स हैं, ये बुक का नाम बता रहा है रेन एंड मार्टिन। ठीक है, उसने मीसलिस और मम्स को प्लूरल माना है किंतु आधुनिक प्रयोग में ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, देखिए वो पुरानी बुक्स हैं रेन एंड मार्टिन जो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, उन्होंने उसे प्लूरल मान के बताया है। पर आज के टाइम पर जो नई बुक्स आ रही हैं, जो नया इंग्लिश आया है उसके हिसाब से ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करता है। जैसे बिलर्ड्स को रेन एंड मार्टिन ने भी प्लूरल माना है किंतु बिलर्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज बाय मैन। ठीक है, और ये किसने कहा है, देखिए ये बिलर्ड्स की जो बात वो बता रहा है कि बिलर्ड्स, रेन एंड मार्टिन तो प्लूरल बोल रहा है और ये जो बुक ए मिरर ऑफ कॉमन एरर है वो नहीं कह रही है कि ये सिंगुलर है। ऑक्सफोर्ड की जो एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है ए एस हॉर्नबी द्वारा, उन्होंने ये बात बोली है कि अब जो हमारा बिलियर्ड्स है वो हमारा सिंगुलर ही माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड जो होता है आपको पता है, फिर तो अगर उसने बोल दिया तो फिर हम कोई चांस नहीं ले, हम कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमारे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो वो हमेशा सेम ही रहते हैं। जैसे सीरीज़, ठीक है, अगर सीरीज़ की बात करें तो चाहे वो एक सीरीज हो, चाहे 2 सीरीज हो, चाहे 10 सीरीज हो, वो हमेशा सीरीज़ ही रहेंगी, सीरीजेज नहीं हो जाती। ठीक है, स्पीसीज हुआ प्राणी, डियर, सीप, फिश। ठीक है, और फिशेज, ये सारी आपकी हमेशा सेम रहेंगी। प्लस ठीक है, कुछ समुद्री मछलियों के नाम जैसे सैल्मन,
टर्बट, पाइक, ठीक है, मैकलर, प्लेस आदि। देखिए ये जितने भी हैं ये भी आपकी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उससे इसी नाम से जानेंगे, अलग से कोई नाम हमारा नहीं आएगा इसमें। उसके साथ हेड क्वार्टर्स, मीन्स, ठीक है, डजन, 100, 1000, स्कोर, एजेंडा, डाटा, इन सब को भी हम यही बोलेंगे। डाटाज नहीं बोला जाता कभी, हमेशा डाटा ही बोला जाता है क्योंकि अनकाउंटेबल है। डजन यूनिट है, अनकाउंटेबल हो गया। 100 ये भी एक नंबर है, 1000 ये भी एक नंबर है। स्कोर जो हमारा भी, ये भी हमारा भी क्या है, नंबर के आगे लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल होती है, इसलिए हमारा ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही रहता है, ठीक है। देखिए डजन, 100, 1000 आदि से संबंधित प्रॉब्लम निम्न प्रकार के दिए गए हैं। देखिए अब हम जो आगे लिखेंगे वो इनके क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे डजन, 100 और 1000 के ऊपर बता रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला एग्जांपल है वो क्या है कि 2 डजन्स एग्स हैव बीन बॉट और साथ में नो एरर, ठीक है। देखिए 2 डजन्स, अब देखिए आपको पता है कि डजन्स में एस नहीं आता, तो इसका मतलब यहाँ तो ये पहली मिस्टेक हो गई, एस नहीं आएगा 2 डजन्स के साथ, क्या बनेगा 2 डजन एग्स, ठीक है, 2 डजन एग्स बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 2 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बॉट नो एरर। अब देखिए आप हमेशा आपको ये याद रखना है जब भी कोई क्वांटिटी बताए 2 डजन, 500, ठीक है, और उसके बाद कोई भी एक ऐसा वर्ड आ जाए जो एक नाउन है, ठीक है, तो उसके बीच में कभी भी ऑफ नहीं आता। जैसे 2 डजन एक्स है तो 2 डजन ऑफ एक्स नहीं हो सकता, ऑफ नहीं आएगा, 2 डजन एक्स आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑफ गलत है, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या बनेगा, सिर्फ 2 डजन एक्स, ठीक है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि हम ऑफ का प्रयोग कब कर सकते हैं। ऑफ का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब हम, देखिए अगर हम बोलते हैं 2 डजन ऑफ एग्स, ठीक है, तो इसका मतलब 2 दर्जन अंडे। पर अगर हम बोलते हैं डजन्स ऑफ एग, ठीक है, डजन्स ऑफ एग का मतलब दर्जनों अंडे। अब ये अनकाउंटेबल हो गया यार, अब मैं कह दूँ 100 ऑफ बुक्स मतलब सैकड़ों किताबें, तो हमें नहीं पता कितनी किताबें हैं, ठीक है, पर सैकड़ों हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एस लगेगा, डजन्स और हंड्रेड्स, ठीक है, और साथ में ऑफ भी लग जाएगा अगर हम बात करें दर्जनों या फिर सैकड़ों किताबों के बारे में, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या है, इन डजन्स, इन स्कोर्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी आपका वर्ड आ जाए और उसके डजन से पहले इन आ रहा हो तो आपका एस लगेगा, ठीक है। ऐसे 100 से पहले इन आ रहा हो तो आपका एस लगेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यार हमें कहाँ ऑफ लगाना है और कहाँ इन लगाना है या फिर कहाँ हमें एस नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनसे यदि एक यूनिट या इकाई का बोध हो तो सिंगुलर, किंतु यदि इनसे अनेक इनके सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल माने जाते हैं। देखिए जैसे अब हम बात कर दें, ठीक है, कि टीम इज स्ट्रांग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई सारे वर्ड आ रहे हैं जहाँ पर टीम, क्राउड, कॉन्ग्रेगेशन, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, जूरी, फैमिली, पब्लिक। अब वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक वर्ड है, अगर हम उस एक वर्ड को एक टीम की तरह, एक यूनिटी की तरह मान लें तो वो हमारा सिंगुलर यूज होगा। पर अगर हम उसे एज ए डिफरेंट मेंबर्स की तरह देखें या वो शो कर रहा हो, इंडिकेट कर रहा हो, तो वो हमारा प्लूरल होगा। जैसे द टीम इज स्ट्रांग, ठीक है, द टीम आर फाइटिंग अमॉन्ग देम सेल्फ। देखिए यहाँ पर एक टीम को एज अ होल बताया गया है, ठीक है, यार पूरी टीम आपस में एक साथ है, ठीक है। टीम इज स्ट्रांग में क्या है, पूरी टीम एक साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ड का यूज़ हो रहा है, बट द टीम आर फाइटिंग अमॉन्ग देम सेल्व्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीम को एज ए होल नहीं दिखा रहे, ठीक है, यहाँ पर टीम को सिंगल पर्सन के रूप में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ हमारा, जैसे आर यूज़ हो गया है, ठीक है। ऐसे ही द टीम या इक्वल टू द प्लेयर्स ऑफ द टीम, ठीक है। टीम जो होती है हमारी वो प्लेयर्स ऑफ द टीम होती है, लेकिन किंतु यदि ऐसे कलेक्टिव नाउन से विभिन्न यूनिट्स का बोध हो तो इनमें से अधिकांश का प्लूरल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। वो यही बता रहा है, देखिए इसने क्या बताया है कि अगर आपकी जो ये आपका नाउन है, जो आपका पूरा एक टीम शो कर रहा है, आपकी एक यूनिटी शो कर रहा है, अगर हमें इसमें से ये लगे कि यार एक पूरे एक सिंगल टीम की बात नहीं कर रहा, अलग अलग कुछ प्लेयर्स की बात कर रहा है, या फिर इसमें कुछ डिवाइडेशन आ रहा है, तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक इंटू, 2 टीम्स, ठीक है, कॉन्ग्रेशन, क्लासेस, गवर्नमेंट्स, फैमिलीज। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने 2 टीम्स की बात कर दी, 8 टीम्स की बात कर दी, ठीक है। ऐसे क्लासेस हुआ, गवर्नमेंट्स हुआ, यहाँ पर प्लूरल बना दिया हमने इनको, इन वर्डों को हमने प्लूरल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्मेशन ही हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं,
ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे कैटल, कैटल आपका प्लूरल है। पीपल, लोग, वो आपके प्लूरल है। पुलिस प्लूरल है। जेंट्री प्लूरल है। पीसेंट्री प्लूरल है। ये सारे आपके प्लूरल वर्ड हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद आपका टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आर्म्स, अर्थशस्त्र, जो आपके अस्त्र शस्त्र होते हैं, ठीक है। बिलोज, फेटर्स, पिंसर्स, टोंग्स, सीट्स, ये भी आपके हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, देखिए अब जो हम कपड़े पहनते हैं, हमारे जो कपड़े पहनने के, जैसे पैंट शर्ट हमारा, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे ये भी प्लूरल ही माने जाते हैं। कभी भी हम पैंट्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पैंट लेने जा रहे हैं, ठीक है। हम कभी भी शर्ट्स नहीं बोलेंगे, शर्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये आर्टिकल्स है ना, ये हमेशा प्लूरल ही बोलते हैं कि पैंट्स, शर्ट्स। अगर हम एक सिंगल पहने तो वो भी, पर अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, पैंट्स, ट्राउज़र्स। देखिए ट्राउज़र हमेशा ट्राउज़र होता है, पर उससे हम ट्राउज़र्स बोलते हैं अगर हम उससे खरीद रहे हो, ठीक है। अगर देखिए पहन रखा है तो हमने एक सिंगल पहन रखा है, हम उसे ट्राउज़र बोलेंगे, ठीक है। पर अगर खरीदने जा रहे हैं तो ट्राउज़र्स बोल देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एज अ होल हम उसे लेने जा रहे हैं, और एक जरूरी नहीं कि एक ही लेकर आए, हमें नहीं पता हम कितने लेकर आ रहे हैं, हम कितने पहनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कब हमें एक वर्ड का प्लूरल होना है और कब कौन से वर्ड का हमारा नाउन होना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ये वर्ड हमारे हमेशा प्लूरल होते हैं, मैं मानता हूँ, पर डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। देखिए कभी कभार क्या है, आप अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को भी सिंगुलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पर अगर एग्जाम में आए, आपको हमेशा याद रखना कि एग्जाम में ये वर्ड्स आपको हमेशा प्लूरल ही लेने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं देगा जो आपको लगे कि यहाँ पर यार ये सिंगुलर यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित सिंगुलर नाउन्स और उनके प्लूरल को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब वो कह रहा है कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको नाउन और आपके प्लूरल को याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये सारे वर्ड हैं, आप देख लीजिए, आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आप आराम से याद भी कर सकते हैं। देखिए माउस का मीस, लाउस का लीस, ठीक है। फुट का फीट, टूथ का टीथ, ठीक है। डोर माउस का डोर माउस का डोर माइस, गूस का गीज, कप फुल का कप फुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स। अब देखिए यहाँ पर एक सिमिट्री बन रही है, अगर आप देखेंगे ना तो आपको सिमिट्री दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जब कभी भी ओ यू आ जाए, ठीक है, ओ यू एस आ जाए आपका बीच में, ओ यू एस कभी भी आए तो आपका माइस बन जाता है, मतलब बीच में आई सी आता है, ठीक है। ये सिमिट्री है, आपको हर वर्ड में दिखेगी। देखिए ओ यू एस आई सी। और जब कभी भी बीच में डबल ओ आ जाए और हमें उसको प्लूरल बनाना हो तो हम उसकी जगह क्या कर देंगे, डबल ई, ठीक है। देखिए सब में यही है। और लास्ट में अगर फुल आ रहा हो, ठीक है, फुल आ रहा हो, लास्ट में अगर फुल आ रहा हो कभी भी, तो हम उसके लास्ट में सिर्फ एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको सारी सिमेट्री पैटर्न याद करने पड़ेंगे। उसके बाद है क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना, एक्सिस, एक्सिस, बेसिस, बेसिस, ओसिस, ओसिस, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक आपका दिख रहा होगा कि जब भी लास्ट में आई ओ एन आ जाए, ठीक है, या फिर ओ एन आ जाए, तो हमारा क्या आता है, लास्ट में सिर्फ ए आ जाता है ओ एन की जगह। ऐसे देखिए यहाँ ओ एन है, यहाँ पर सिर्फ ए आ गया। ऐसे ही एक्सिस जब लास्ट में आई एस आ जाए तो क्या होगा, उसकी जगह ई एस आ जाएगा, आई एस ई एस, ठीक है, आई एस और ई एस। तो ये आपको सिमेट्री याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपके कुछ कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं जिनके रूट वर्ड में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। देखिए रूट वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मतलब जब कोई दो नाउन मिलके एक सिंगल नाउन बनाते हैं, तो दो आपके वर्ड्स आपके नाउन मिलके एक सिंगल वर्ड बनाते हैं। जैसे सन इन लॉ, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये नाउन है, एक ये नाउन है, दोनों ने मिलकर कंपाउंड नाउन बना दिया, तो क्या होगा, रूट नाउन। रूट वर्ड क्या है आपका, ये आपका रूट वर्ड है, ठीक है। जो स्टार्टिंग के होंगे वो आपके रूट वर्ड कहलाते हैं। देखिए सन इन लॉ, ये एक रिश्ता बता रहा है, पर रूट वर्ड क्या है आपका, सन, तो मतलब यहाँ पर ऐसा आ गया। ऐसी स्टेप, स्टेप एक रिश्ता बता रहा है, पर रूट वर्ड क्या है, सन, तो ऐसी स्टेप सन्स हो गया। चीफ मिनिस्टर, ठीक है, देखिए मिनिस्टर एक नाउन है, रूट वर्ड है, और ये सिर्फ एक पोस्ट या रिश्ता बता रहा है, ठीक है, तो मिनिस्टर्स हो जाएगा। ऐसे मेड, सर्वेंट, सर्वेंट एक रूट वर्ड है, और मेड आपका क्या है, सिर्फ एक पोस्ट बता रहा है या फिर एक रिश्ता बता रहा है, ठीक है। ऐसे गर्लफ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड एक रूट वर्ड है, और गर्ल सिर्फ एक रिश्ता बता रहा है कि यार फ्रेंड है पर वो गर्ल है, ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं यार एक सन है पर वो स्टेप सन है, ठीक है। तो ये आपके रूट वर्ड होते हैं। ऐसे ही बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड्स होगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपका क्या आता है, मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन आता है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर आपके किसी कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन आ जाए,
ठीक है। मान लीजिए आपका मैन सर्वेंट हो गया, आपका मैन टीचर, फीमेल टीचर, ठीक है, वुमेन टीचर हो जाए आपका, तो उस वक्त में आप क्या करेंगे, दोनों नाउन में आपका या दोनों पार्ट में आपका प्लूरल बनेगा। जैसे मैन सर्वेंट तो क्या बना, मैन सर्वेंट, आपका यहाँ प्लूरल हो गया और यहाँ भी प्लूरल हो गया। ऐसे मैन टीचर तो दोनों जगह आपका प्लूरल हो गया। वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, देखिए यहाँ भी आपका प्लूरल हो गया, यहाँ भी आपका प्लूरल हो गया। ऐसे वुमेन एडवोकेट, यहाँ भी प्लूरल आपका, यहाँ भी प्लूरल। लेकिन देखिए वहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर एक पोस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। सर्वेंट एक पोस्ट है, टीचर एक पोस्ट है, डॉक्टर एक पोस्ट है, एडवोकेट भी एक पोस्ट है। ये सारी एक पोस्ट हैं जो इंसान को दी जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, हेटर लवर, हेटर लवर, ये क्या है, ये एक फीलिंग्स है, ठीक है, जो इंसान के मन में होती हैं। तो कभी भी आपका, कभी कोई नाउन आपका फीलिंग्स के साथ जुड़ जाए तो सिर्फ फीलिंग्स में प्लूरल होता है आपका, ठीक है, और वो नाउन आपका सिंगुलर ही रहता है। तो देखिए मैन हेटर क्या होगा, मैन हेटर्स हो जाएगा। मैन लवर, मैन लवर्स। वुमेन हेटर, वुमेन हेटर्स। और वुमेन लवर, वुमेन लवर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारा मैन वुमेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई पोस्ट जुड़ी हुई है या फिर कोई फीलिंग जुड़ रही है। अगर फीलिंग जुड़ रही है तो सिर्फ फीलिंग को प्लूरल करिए, और अगर पोस्ट जुड़ी है तो दोनों को ही प्लूरल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ और एफ ई लगा हो तथा इनका प्लूरल फॉर्मेशन एफ ई और एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर किया जाता है, ठीक। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर कभी भी कोई लास्ट में कोई वर्ड एफ ई आ रहा हो, देखिए एफ ई, यहाँ भी एफ ई, या फिर सिर्फ एफ आ रहा हो, ठीक है, एफ आ रहा हो, एफ आ रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है, एफ ई और एफ की जगह वी ई एस जुड़ जाता है, ठीक है। देखिए वी ई एस, यहाँ भी वी ई एस, यहाँ भी वी ई एस, यहाँ भी सिर्फ वी ई एस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी किसी वर्ड के पीछे अगर एफ ई या एफ आ रहा हो और हमें उसका प्लूरल करना हो तो हम वी ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए सब में यही हो रहा है इसके। किंतु देखिए, किंतु कुछ एफ ई आपके वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे आपका फॉर्मेशन प्लूरल एस जोड़कर होता है, ठीक है, उसके पीछे वी ई एस नहीं लगता है। कौन कौन से, जैसे आपका चीफ, ठीक है, आपका जो चीफ वर्ड है वो आपका चीफ्स हो जाएगा, और क्लिफ आपका क्लिफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए और भी वर्ड ऐसे हैं जिनके पीछे सिर्फ एस लगेगा, वी ई एस नहीं लगेगा, जबकि लास्ट में एफ आ रहा है। देखिए कैफे, बिलीफ, प्रूफ, टर्फ, रूफ, गल्फ, ग्रीफ, सेफ, ठीक है, सर्फ, उसके बाद स्ट्राइफ। तो ये वर्ड ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एस लगेगा, वी ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ज़्यादा वर्ड है नहीं, 8 करीब वर्ड या 9 करीब वर्ड हैं ये। उसके बाद आता है कि यदि नाउन के साथ प्रीपोजिशन के साथ फिर नाउन जुड़ जाए, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के दोनों नाउन्स सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अगर देखिए नाउन के साथ बीच में, दो नाउन्स के बीच में प्रोनाउन आ जाए या प्रोनाउन नहीं, प्रीपोजिशन आ जाए, तो हमारे दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे रो अपॉन रो, ठीक है, रो के बाद रो, मतलब रोज नहीं होगा ये, रो अपॉन रो होगा। ऐसे डे बाय डे होता है हमारा, डेज बाय डे नहीं, डेज नहीं होता, या डे आफ्टर डे होता है हमारा, डेज आफ्टर डेज नहीं होता है, ठीक है। पर ध्यान रखें कि ऐसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन में नाउन को प्लूरल बनाकर प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। पर देखिए ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी जगह पे हमेशा नाउन को हमेशा प्लूरल बनाकर दिया जाता है, आपको पहचानना होता है। जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन, देखिए यहाँ पर क्या बोलने में तो सही लगेगा, पर ये आपको ध्यान रखना है कि यार ये प्लूरल है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर ई लगा हुआ है दोनों जगह, तो मतलब हमारी मिस्टेक यहीं पर है, ठीक है। बाकी आपका एकदम ठीक है। क्लाइम द रोस्ट रूम टू स्पीक अगेंस्ट क्रूअल प्रैक्टिस द डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा कहाँ पर प्लूरल और कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ तो आपको हमेशा याद रखनी थी कि यहाँ मैं आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, पर वहाँ पर सारे एरर्स आपके मिक्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पष्ट है कि पार्ट ए गलत है। वुमेन आफ्टर वुमेन के बाद ये आपको बता रहा है, ठीक है, वो पूरी मिस्टेक है। 5 रुपीज़ 10 माइल्स का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं, लेकिन इसके बाद यदि कोई नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखिए सिर्फ 5 रुपीज़ के बदले 5 रुपी, 10 माइल्स के बदले 10 माइल आदि का प्रयोग होता है। देखिए अगर ये आपका 5 रुपीज़ वगैरह लास्ट में आए तो हम रुपीज़ ही यूज़ करेंगे, पर अगर इसके बाद हमारा कोई आपका नाउन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, जैसे 5 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, ठीक है,
तो ये बिल्कुल यहाँ पर कोई नाउन नहीं है तो उसने बता दिया। लेकिन अगर आपका वर्ड क्या बोल रहा हो कि आई हैव 5 रुपी नोट, ठीक है, नोट देखिए नाउन जुड़ गया आपका, तो इसका मतलब रुपीज़ नहीं होगा, ये 5 रुपी होगा, ठीक है। ऐसे ही 10 माइल वॉक, देखिए वॉक आपका एक नाउन हो गया तो इसका मतलब 10 माइल हो गया। 2 10 रुपी नोट, उसने क्या बोला, नोट्स, देखिए ये आपका नाउन है तो मतलब यहाँ से आपका प्लूरल हट गया, ठीक है। अर्थात ऐसे प्रयोग में 10 माइल 10 रुपी मात्र एक एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। तो मतलब एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, इसको हम नहीं दिखा सकते कि यार हमारा ये नाउन है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर एक नाउन में पहले से दे दिया है। ध्यान रखें कि उन्हें हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो जब ऐसा कुछ हो जाए और एडजेक्टिव की तरह मानने लगे तो एक हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन होता है और हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन का कभी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान रखें कि वन ऑफ द नाउन प्लूरल का प्रयोग होता है, ठीक। देखिए कभी भी वन ऑफ द के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, कभी भी आपका वन ऑफ द के बाद अगर नाउन आता है तो प्लूरल का प्रयोग होता है। अतः जब भी वन ऑफ का प्रयोग हो तो आप देखने का प्रयास करें कि इसके बाद नाउन प्लूरल है या नहीं, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कभी भी कोई सेंटेंस हो और उसमें वन ऑफ द का यूज़ हो रहा हो, ठीक है, वन ऑफ द का, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर वन ऑफ द के बाद आपका जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, कि यार वन ऑफ द, यहाँ इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इंटेलिजेंट लड़का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वो सबको मिलाकर बात कर रहा है, सबको कंपेयर कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। और लास्ट में एक कंक्लूजन बता रहा है कि ये लड़का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है। इस वजह से यहाँ पर हम बॉयज़ बोलेंगे, सिर्फ बॉय नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, और देखिए उसके बाद आपका वन ऑफ द बुक, यहाँ पर भी वन ऑफ द आ रहा है इसलिए बुक नहीं आएगा, ये नाउन है, यहाँ पर एक बुक्स आएगा और ये प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। ऐसी वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम और नो एरर। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आपका एक नाउन की तरह शो कर रहा है, ठीक है, और उससे पहले वन ऑफ द आ रहा है आपका, तो वन ऑफ द तो मैंने आपको बता दी ना, जब भी कोई वन ऑफ द आए तो हमारा प्लूरल फॉर्म आती है, सिंगुलर नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉब्लम से लिखेंगे, प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा मिस्टेक कहाँ है, हमारी ए में ही मिस्टेक है, हमारा आंसर ए सही है, ठीक है। ऐसे इस वाक्य के पार्ट ए में प्रॉब्लम है, ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द के बाद या आइदर ऑफ द या नाइदर ऑफ द, देखिए ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द या नाइदर ऑफ द के बाद कभी भी अगर आपका कोई नाउन आए, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जैसे आइदर ऑफ द बॉयज़, ना कि बॉय, आइदर ऑफ द बॉयज़, ये सही है एकदम। ऐसे ही नन ऑफ द नाउन, ठीक है, अगर नन ऑफ द की बात करें, अगर नन ऑफ द के बाद भी अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल आ रहा है, ठीक है। एनी ऑफ द के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो भी प्लूरल ही आ रहा है। ऐसे आपका मोस्ट ऑफ द के बाद, ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द, ये दो कंडीशन ऐसी हैं, अगर आपके नाउन इसमें दो जगह होते हैं, देखिए अगर नाउन हमारा काउंटेबल है तो वो हमारा प्लूरल होगा और हमारा अनकाउंटेबल है तो वो हमारा सिंगुलर होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर प्लूरल भी आ सकता है अगर हमारा नाउन काउंटेबल है और या फिर हमारा जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, उस हिसाब से हमारे चेंज हो जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ द बॉयज़ की जगह, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज़ आएगा, क्यों, क्योंकि बॉयज़ हमारा एक अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, हम बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए नन ऑफ द आ गया, नन ऑफ द को हमने क्या बोला कि नन ऑफ द में तो हमारा प्लूरल फॉर्म आती है, ठीक है, नन ऑफ द ऊपर है, देखिए ये रही यहाँ पर आपका, और यहाँ पर क्या बोला था कि नन के साथ प्लूरल फॉर्म आती है, और ये एक हमारा अनकाउंटेबल है, हम बॉयज़, नन ऑफ द बॉयज़ को हम गिन रहे हैं यार, कोई से भी लड़का नहीं, हमें नहीं पता कितने लड़के हैं, ठीक है, तो हम इसमें प्लूरल का यूज़ करेंगे, ये हमारा बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखने हैं हमेशा, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ एक पैकेज बना के चलेगी, देखिए ये एक पूरा एक अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ऐसे ये सब अलग हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग एक पूरा ग्रुप बना के चलिए और फिर उन्हें सॉल्व करिए, आपको पक्का हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।